पाकिस्तान पे उसके कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान में बिल्कुल भी आईटी पे काम नहीं हो रहा। वहाँ पे आईटी टावर्स बन रहे हैं। इसके अलावा भी आप के बावजूद, कलेक्शन के बावजूद जो हमारा रिज़र्व है वो आलमोस्ट कि 15 to 16 बिलियन है। पिछले साल आपको पता है 50 लाख पाकिस्तानी बाहर चले गए हैं। ठीक है, प्रोफेशनल जो लोग थे वो बाहर चले गए। यहाँ क्या रह गया? कुछ भी नहीं। तो इस बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो बहुत अच्छी है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जो है इंडिया में आईटी पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो डेफिनेटली जीडीपी की ग्रोथ जो है वो आपके फॉरेन रिजर्व्स के साथ है, जो कि पाकिस्तान में आई थिंक सो कि बहुत ही कम है। इसको इम्प्रूव करने के लिए डेफिनेटली आपको अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को मैनेज करना पड़ेगा। अच्छा, बात की जाए तो इंतहाई धमाकेदार कह ले खबर आई है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इंडिया का जो जीडीपी रेट है वो 2026 में ना से मेंटेन रहेगा, जो कि 6.7% है, बल्कि इसके बढ़ने के चांसेस भी हैं। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात की जाए तो इंडिया के मुकाबले में 2 से 3% पे ही पाकिस्तान का जीडीपी रेट नजर आ रहा है। अगर तादाद की बात करूं तो इंडिया में 4.13 ट्रिलियन डॉलर जो है जीडीपी है। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में 300 to 400 बिलियन डॉलर जीडीपी है। इतना बड़ा फर्क है। आवाम से पूछते हैं कि क्या कहते हैं वो इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? माय नेम इज़ मोहम्मद आसम। अच्छा सर बताएं क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? एक्चुअली ये जो क्यूरी आपने अभी रेज़ की है, जो आप क्वेश्चन किया है, ये बड़ा टेक्निकल भी है, एनालिटिकल भी है। इसमें चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली इकोनॉमिस्ट जो है वो बल्कि इस बारे में बेहतर बता सकता है, बट क्योंकि आपने मेरे से क्यूरी रेज़ की है तो डेफिनेटली मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसमें यहाँ पे ज़रूर शेयर करूँगा कि आपका जो फॉरेन रेमिटेंस है वो इज़ अ बिग सोर्स। जब आपने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप करना है तो डेफिनेटली आपका जो फॉरेन रिज़र्व है वो इम्प्रूव होना चाहिए डे बाय डे। अब आप देखें कि हम फॉरेन रेमिटेंस के बावजूद, कलेक्शन के बावजूद जो हमारा रिज़र्व है वो आलमोस्ट कि 15 to 16 बिलियन है, 15 to 16 बिलियन डॉलर। और यही जो इंडिया है वो लास्ट उसने जो 2 टेनोर गुजरे हैं उन 2 टेनोर्स के अंदर उसने ये $300 से स्टार्ट किया था, $300 बिलियन से, और अब ये आलमोस्ट $700 बिलियन के ऊपर पहुंचा हुआ है। तो डेफिनेटली जीडीपी की ग्रोथ जो है वो आपके फॉरेन रिजर्व्स के साथ है, जो कि पाकिस्तान में आई थिंक सो कि बहुत ही कम है। इसको इम्प्रूव करने के लिए डेफिनेटली आपको अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को मैनेज करना पड़ेगा। आपको अपना करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसको मैनेज करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप इसी तरह इस कंडीशन में रहे तो आई थिंक सो वी कैन नॉट कम्पीट द इंडिया इन दिस सिनेरियो। ठीक है सर, फॉरेन रिजर्व्स की आपने बात की। आपको नहीं लगता कि हमें मेड इन पाकिस्तान पे भी काम करना चाहिए? क्योंकि अगर इंडिया की तरफ देखें उनकी जीडीपी तो हम देख ही रहे हैं। जब हम वजह ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो आईटी में मेड इन इंडिया पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो वो अपने जेट्स में जो भी किसी भी कंट्री के साथ डील करते हैं तो उनकी कोशिश यही होती है कि मेड इन इंडिया पे काम किया जाए। अब उन्होंने अपनी ट्रेन लॉन्च किया, उसमें भी वो मेड इन इंडिया पे काम करने की कोशिश करें। आपको लगता है कि हमें भी मेड इन पाकिस्तान पे काम करना चाहिए ताकि आवाम जो आम बंदा है उसके लिए भी कोई बेहतरी आए? नो डाउट यू आर सेइंग राइट, और इसमें बिल्कुल ऐसे ही है। हमें अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो इनकरेज भी करना चाहिए और उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। हमें अपनी यंग जनरेशन को जो है वो स्किल देनी चाहिए ताकि वो स्किल को यूटिलाइज़ करे। बट क्योंकि आप ग्लोबली सर्वाइव करना है आपने, तो ग्लोबली सर्वाइवल के अंदर आपको फॉरेन रेमिटेंस और अपना जो रिज़र्व है, नेशनल रिज़र्व है, उसको आपने इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि आप सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। आपको सबसे बड़ा जो सोर्स रिक्वायर्ड होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो आपको एनर्जी का सोर्स रिक्वायर्ड होता है। अब जब आपके पास एनर्जी का सोर्स जो है वो आपने इंपोर्ट करना है तो डेफिनेटली आपको फॉरेन रेमिटेंस चाहिए। तो डेफिनेटली इस तनाज़ुर को देखते हुए कि आपको एनर्जी रिसोर्स नहीं है आपके पास, तो आपने ना कि सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को भी मैनेज करना है, बट ग्लोबली कुछ चीज़ें आपको क्यों परचेज करनी पड़ती हैं तो उसके लिए आपको फॉरेन रेमिटेंस चाहिए, आपको अपना रिज़र्व चाहिए, आपको डॉलर्स के अंदर करेंसी चाहिए। जब तक आप अपने डॉलर को मेंटेन नहीं करेंगे वर्ल्ड वाइड, आप चीज़ें अपनी स्टेबल नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली आई थिंक सो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप सिर्फ होम मेड के ऊपर सरवाइव कर सकें। ठीक है
सर वजह क्या है, आपको क्या लगता है? अभी आपने डॉलर की बात की है, बिल्कुल सही बात की है। इंडिया की बात की जाए तो वो अभी रिसेंट उसने डील किया इसराइल के साथ अपनी करेंसी में जो है वो ट्रेड करने की। इसके अलावा बात की जाए तो 22 ममालिक के साथ डॉलर की बजाय अपनी करेंसी में ट्रेड करा है। ब्रिक्स की बात की जाए, ये एक इनकी जो है चाइना और दूसरी कंट्रीज के साथ मिलके ये डॉलर की जारादारी खत्म करने के मिशन पे आपको नहीं लगता कि इसकी वजह से ही इंडिया इतना आगे जा रहा है? जबकि पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारी करेंसी में तो कोई ट्रेड नहीं करना चाहता। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना ये पाकिस्तानी अब कैसे रो रहे हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान की करेंसी में तो दुनिया की कोई भी कंट्री ट्रेड करना नहीं चाहती। तो भाई कैसे ही चाहेंगी, आज पाकिस्तान की करेंसी की क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी दूसरी कंट्री और IMF की लोन पे चलती है। अगर पाकिस्तान को IMF लोन ना दे तो पाकिस्तान ओवरनाइट बैंकक्रप्ट हो सकता है। ये हो गया है आज पाकिस्तान का हाल। तो कैसे है दूसरी कंट्री वाले पाकिस्तान की करेंसी में पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेंगे? कोई भी नहीं करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि ये तो IMF के लोन पे चलता है। जब इनको IMF लोन देना बंद कर देंगे तब ये लोग ओवरनाइट बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। और दोस्तों अब तो काफी सारे पाकिस्तानियों को रियलिटी भी समझ आ गई है। वो तो अब साफ कहते हैं कि भाई पाकिस्तान की कोई कंपैरिजन इंडिया के साथ नहीं हो सकती। इंडिया पाकिस्तान से करीब एक जनरेशन आगे निकल गया है। फिर भी ये पाकिस्तानी मूल्य और पाकिस्तान आर्मी तो अपना धंधा चलाने के लिए पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना देते हैं। और दोस्तों पाकिस्तान में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं है, इसीलिए आर्मी की बात मान जाते हैं और बेवकूफ बन जाते हैं, बाद में इंडिया के सामने उछलते हैं। वरना अब पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं बचा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।